एक अल्लाह के वली और एक हिंदू औरत का एक सनसनीखेज नया वाक़या। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। आज आपके सामने एक अल्लाह के वली जिनको दुनिया जमाना शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, और एक गैर मुस्लिम हिंदू औरत का एक ऐसा दिलकश वाक़या लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आपके ज़ुबान से सुभान अल्लाह की सदाएं निकल पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, हज़रत रुकने आलम सरकार और हिंदू औरत का वाक़या स्टार्ट करें उससे पहले रब की बारगाह में हम दुआ करेंगे कि या अल्लाह, जितने लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, या अल्लाह तू प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल तू हम सब को हाजी बना दे, नमाजी बना दे, और या अल्लाह हम सब के मालो कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, हर आफत व बलियात से या अल्लाह तू महफूज रख, आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन। चलिए दोस्तों, बहुत तेज़ी के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। शहर मुल्तान में एक गैर मुस्लिम औरत रहा करती थी, जिसका शौहर नहीं था, एक उसका बेटा था। बेटा इकलौता बेटा था। वो औरत बड़े नाज के साथ अपने बेटे की परवरिश कर रही थी, और इसी दौरान बड़ी मुश्किलात को वो झेलती जा रही थी और किसी तरीके से अपने बेटे की परवरिश कर रही थी। बेटा बालिग होता है, और बालिग होने के बाद क्या है, वो मुल्तान को छोड़कर शहर खुरासान चला जाता है, और खुरासान जाने के बाद वो एक तरीके से अपने माँ को वो भूल जाता है। ना कोई खबर, ना कोई चिट्ठी, कुछ भी अपने माँ के नाम से नहीं लिख रहा था वो नौजवान। माँ मुल्तान में परेशान थी, अपने बेटे की जुदाई में बदहवास रहती थी, लोगों को अपना गम बताती, साथ ही साथ अपने बेटे का हाल खबर पूछती कि कोई भी उसके बेटे को बुला कर ले आए। बहुत दिन हो गया है, न बेटा खुद आता है, न उसका कोई समाचार आता है, कोई खबर आता है कि बेटा आखिर किस हाल में है। माँ दिन प्रतिदिन बड़ा लाघर और बड़ा गमगीन रहने लगी। अब तो माजरा माँ का ऐसा होने लगा कि वो आधा बदहवास हो गई, यानी पागलों की तरह फिरती, लोगों से अपने बेटे के बारे में पूछती, और पूछने के बाद लोग उसके जब इस हाल को सुनते, वो चाहते थे लोग कि इसकी मदद करे, लेकिन करे भी तो क्या करे। मुल्तान और खुरासान की दूरी बहुत ज़्यादा थी। लोग परेशान थे कि आखिर इसके मदद कैसा किया जाए। लेकिन फिर क्या था दोस्तों, एक शख्स ने उस औरत को कहा कि ए औरत, तू जो परेशान है और तू अपने बेटे की खबर जानना चाहती है, तो सुनो, इसी मुल्तान के अंदर एक मुसलमानों के बाबा रहते हैं, जिनको दुनिया जमाना हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। तो तुम जाओ और उनसे अपने बेटे के बारे में पूछो, यकीनन तुम्हारे बेटे का खबर तुमको मिल जाएगा। अब क्या था, उस औरत को मानो ऐसा लगा कि डूबते को तिनके का सहारा जिस तरीके से होता है, वो औरत को ऐसे ही लगा। और फिर क्या था, वो औरत हज़रत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चली जाती है, और जाकर हज़रत की बारगाह में कहती है, श्रीमान, क्योंकि वो हिंदू औरत थी तो मुसलमानों के ज़बान भी उसको नहीं आता था, भर के वो अपने ज़बान में अपना दिल का हाल हज़रत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कहने लगती है कि श्रीमान, मेरा इकलौता ही बेटा है और वो चला गया है। बड़े नाज से मैंने उसको पाला था, और ये सोचती थी कि जब मैं ज़ईफ़ हो जाऊंगी, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी,
तो वो मेरा देख रेख करेगा, लेकिन वो चला गया है और उसकी कोई खबर नहीं है, वो किस हाल में है कोई खबर नहीं है, कब आएगा, कैसा है, किसी तरीके का खबर भी वो नहीं भेजता है और मैं बड़ा परेशान हूँ। आप मेरे ऊपर इतना एहसान कीजिए कि उसकी जानकारी मुझे दीजिए, कब आएगा आप बता दीजिए। अब क्या था, वो औरत इतना कहने के बाद वो रोने लगती है, रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह अपनी आँख को बंद करते हैं, मुराकबे में चले जाते हैं। मुराकबे में जाने के बाद कुछ देर के बाद हजरत ने अपने आँख को खोला है। आँख को खोला है तो ये देखते हैं कि वो औरत अभी भी जारो कतार बार बार वो रोए जा रही है, अपने बेटे की याद में तड़प रही है। अब हजरत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से कहा कि ऐ बीवी, तू अपना घर चला जा और जा, अल्लाह के हुक्म से तुम्हारा बेटा तुमसे पहले पहुंच जाएगा तुम्हारा घर। अब वो औरत इस बात को सुनने के बाद वहां से उठती है और उठने के बाद अपने घर के तरफ जाती है तो ये देखती है कि उसका बेटा हाथ में एक करछुल, एक चमचा लिए हुए उसका घर पहुंचता है। घर पहुंचा है, सामने माँ को देखा है, माँ को देखकर बड़ा खुश हो जाता है। खुश होने के बाद वो औरत भी बड़ी खुश होती है। खुश होने के बाद घर के अंदर जाते हैं और जाने के बाद वो लड़का भी हैरान था कि आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। वो कहता है कि अम्मी जान, मैं तो खुरासान में था, मुल्क खुरासान में था और गल्ले की दुकान में वहाँ पर मौजूद था कि किसी औरत ने मेरा कुछ सामान उठाकर वो भाग रही थी, तो मैं हाथ में चमचा लिए उसके पीछे भागा, लेकिन मैं भागा तो खुरासान में था, लेकिन मुल्तान कैसे पहुंच गया मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। अब उस औरत को ये पता चल जाता है, उसको ये लगता है कि ये चमत्कार है और ये चमत्कार को करने वाला, इस करामत को करने वाला कोई और नहीं बल्कि हजरत रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह, शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह है। फिर क्या था दोस्तों, कुछ दिनों के बाद वो औरत अपने बेटे के साथ हजरत शाह रुकने आलम सरकार की बारगाह में आती है और आने के बाद फिर क्या था, दिल की कैफियत बदलती है और फिर दोनों ही माँ बेटे हजरत की बारगाह में आकर कलमा पढ़ते हैं और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। तो ये होता है अल्लाह वालों की शान, ये होता है अल्लाह वालों की ताकत। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर हमें बताएं। शुक्रिया, आदाब।